आइए इस वीडियो में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों को देख लेते हैं, खासकर वे देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एकदम माइक्रो लेवल की मैपिंग मैं आपको कराऊंगा, आप देखते जाइए। जैसे देखिए, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र से तो आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के साथ में जो ये मैंने भारत से सटे हुए जो ये रंग बिरंगे क्षेत्र को मैंने जो बनाया हुआ है, ये सब देखिए, हरा, ऑरेंज, गुलाबी, पर्पल, है ना, इधर भी हरा है, फिर इधर ये आसमानी कलर का क्षेत्र, और ऊपर ये जो हल्के धानी कलर का क्षेत्र है, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। ये हरे कलर का क्षेत्र, ये वाला जो भारत के साथ यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक सटा हुआ है, ये पाकिस्तान है, ये वाला इलाका। ठीक, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के उत्तर में ही ये जो नारंगी कलर का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान है। ठीक, ये नारंगी कलर का क्षेत्र कौन सा देश है? अफगानिस्तान। वैसे ही भारत के उत्तर में इधर यहाँ देखिए, ये जो गुलाबी कलर का क्षेत्र मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ये नेपाल देश है। कौन सा देश है? नेपाल। और नेपाल के उत्तर में ये जो धानी कलर का क्षेत्र है, ये है चीन। ये पर्पल कलर का क्षेत्र है ना, ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का ये जो क्षेत्र है, ये है भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान है। और भारत के पूरब में ये जो हरे कलर का क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है, ये है बांग्लादेश। और इसके और पूरब में जाएंगे तो इधर का जो क्षेत्र है, ये वाला आसमानी कलर का क्षेत्र, ये है म्यांमार। ठीक, तो भारत के साथ ये इतने देश जो मैंने आपको बताया, ये सब तो भारत के साथ स्थल से जुड़े हुए हैं। एक भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पे देखिए, ये है श्रीलंका यहाँ। लेकिन क्या ये भारत से जुड़ा हुआ है स्थल से? तो उत्तर है नहीं। बीच में यहाँ पे समुद्र का पानी आ जाता है। ठीक, यहीं पे पाक की खाड़ी है, और इसके दक्षिण में यहाँ मन्नार की खाड़ी है। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग कर दिया जाता है। तो हम आज इन देशों को देखते हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाएं लगाते हैं। ठीक है, तो भारत के साथ जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है? भारत के पूरब में। ये देखिए, ये हरा वाला, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का एरिया, ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर। समझ रहे हैं? ये बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक, अब अगली बात यह है कि किन किन राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि बाउंड्री बनाते हैं? तो आइए गिनवाता हूँ। देखिए, पहला ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक चला आया है, यहाँ तक देखिए। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पश्चिम बंगाल के बाद ये वाला जो इलाका है ना, ये है भारत का असम राज्य। तो असम बांग्लादेश के साथ दो जगह पे सीमा बनाता है। देखिए, एक यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है, और यहाँ से घूम करके फिर इधर भी चलाया है। यहाँ भी एक सीमा, देखो, छोटी सी सीमा यहाँ भी बना रहा है और यहाँ भी। तो बांग्लादेश के साथ असम दो जगह पे सीमा बनाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। असम के बीच का ये जो फंसा हुआ क्षेत्र है, असम और बांग्लादेश के बीच, ये भारत का मेघालय राज्य है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, तीन हो गए। और ये जो घुसा हुआ क्षेत्र है यहाँ बांग्लादेश के भीतर, ये देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र है त्रिपुरा का। भारत का कौन सा राज्य है ये? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से घिरा हुआ है, देखिए। तो और एक बात ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की इस सीमा को बोला जाता है जीरो लाइन। कौन सी लाइन बोली जाती है? ये जीरो लाइन। त्रिपुरा और फिर लास्ट में मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं, अब देख लेते हैं चाइना के साथ। देखिए, चाइना यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर यहाँ पे भारत के साथ सीमा साझा करता है, मतलब बाउंड्री बनाता है। ये सतत रूप में नहीं है, आप सीधे देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सीमा बनाया, फिर यहाँ पे ये भूटान देश आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर सिक्किम के साथ सीमा बनाया चीन ने भारत के साथ, फिर यहाँ बीच में बफर स्टेट के रूप में
नेपाल आ गया। बफर स्टेट क्या होता है? जब दो देशों के बीच में कोई एक दो देश स्थित होता है ना, देखिए ऐसे एक स्थलरुद्ध देश ऐसे स्थित होता है तो इसको बोलते हैं बफर स्टेट। ठीक है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऐसे देश होते हैं, ऐसे राज्य, इसको बोला जाता है बफर स्टेट। तो यहाँ से फिर यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है ना, चीन की भारत के साथ में, और यहाँ तक चली जाती है। तो चीन भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर है 3488 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3488 किलोमीटर। यहाँ लद्दाख के साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहे होंगे, ये भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड है। फिर यहाँ पे सीमा भंग हो जाती है भारत के साथ, चीन की सीमा यहाँ भंग हो जाती है क्योंकि बीच में नेपाल आ गया। फिर नेपाल के पश्चात इसके पूरब में ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छोटा सा इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरिया है भारत का सिक्किम राज्य। सिक्किम के पूरब में इधर भूटान है और इसके पश्चिम में ये नेपाल है। तो ये भारत का सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम के साथ भी यहाँ पे देखिए चीन सीमा बना रहा है। फिर ये भंग हो गई सीमा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है भारत का, ये वाला राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि चीन भारत के साथ सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। एक बात याद रखिएगा कि चीन और अरुणाचल प्रदेश की ये जो सीमा रेखा है इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक, बहुत जगह ये भी पढ़ाया जाता है कि चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। वास्तव में वो सीमा रेखा यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैकमोहन लाइन है। ठीक है, हमने चीन को देख लिया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में यह हरे कलर का क्षेत्र जो है यह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 3323। ठीक, आसान है, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो है एक गुजरात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और स्पष्ट दिखाता हूँ आपको। हाँ, गुजरात, फिर इसके उत्तर में राजस्थान, फिर पंजाब। देखिए हरियाणा, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हरियाणा राज्य है। लेकिन आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, इसकी बाउंड्री यहीं पे समाप्त हो जा रही है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला इलाका जो है इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और फिर ये लद्दाख, लद्दाख के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा है पाकिस्तान की। देखिए ठीक, तो कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब, फिर ये जम्मू कश्मीर और उसके उत्तर में यहाँ पे जो सीमा है ये है लद्दाख। ठीक है, ये बात जरूर से याद रखिएगा कि न ही हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है और न ही हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी यहीं पे समाप्त हो गई है, यहाँ पे गौर से देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पे। ठीक, पाकिस्तान से देख लिया। अब देख लेते हैं नेपाल के साथ। देखिए ये गुलाबी कलर का क्षेत्र मैंने बताया आपको, ये नेपाल है। तो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पहले ये जान लीजिए कि कितनी लंबी सीमा है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा है, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक। ये 1751 किलोमीटर की सीमा कौन बना रहा है? भारत नेपाल के साथ। तो कौन कौन से राज्य हैं उसको भी देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। यह है उत्तराखंड राज्य यहाँ पे। तो उत्तराखंड देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। वैसे ही ये जो बड़ा सा क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला है, ये यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर इसके पूरब में ये वाला इलाका है बिहार। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्र हो गया बिहार का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे देखिए ये छोटी जो सीमा लग रही है, यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कि ये नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ। फिर इसके उत्तर में यहाँ सिक्किम, सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक, इसके बाद अब देख लेते हैं, हाँ, पाकिस्तान के साथ एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? इस सीमा रेखा क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अब देख लेते हैं म्यांमार के साथ। इधर देखिए ये जो आसमानी कलर का क्षेत्र है इधर भारत के पूरब में, ये भारत का पूरब में पड़ोसी देश कौन सा है? यह है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। कहाँ से कहाँ तक? देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ मिजोरम तक, लास्ट में यहाँ दक्षिण में मिजोरम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये म्यांमार के साथ भारत की सीमा है।
तो किन किन राज्यों से म्यांमार भारत की सीमा, मतलब कि किन किन कौन कौन से ये राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? तो सबसे उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर उसके नीचे है दक्षिण में ये नागालैंड, फिर ये मणिपुर है ये वाला हिस्सा, फिर इसके दक्षिण में है ये नागालैंड मणिपुर, ठीक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ठीक। त्रिपुरा देखिए नहीं लग रहा है, म्यांमार के साथ त्रिपुरा की सीमा नहीं लग रही है। इसके बाद अब देख लेते हैं भूटान के साथ में। भूटान के साथ में भारत 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, है ना, 699। कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं भूटान के साथ? ये हो गया सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये छोटा सा सिक्किम के साथ, फिर पश्चिम बंगाल के साथ, फिर ये असम के साथ, असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं अंत में भारत सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। देखिए ये नारंगी कलर का क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है, ये कौन सा देश है? यह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की? मात्र 106 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे ये एक छोटी सी एकदम सीमा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की ये जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं डुरंड लाइन। कौन सी लाइन? डुरंड रेखा। वास्तव में अंग्रेजों ने डुरंड रेखा का निर्धारण पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच किया था, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अधिकांश डुरंड लाइन का हिस्सा कहाँ आ जाता है? यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। बस केवल छोटा सा क्षेत्र यहाँ पे, वो भी पीओके वाला, पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ये वाला इलाका, इधर वाला क्षेत्र जो मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन से, अरे डॉट डॉट से मैंने इंगित किया हुआ है, ये पीओके है, जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के इस वाले क्षेत्र के हिस्से को, ठीक, अवैध रूप से इस पर कब्जा किया हुआ है, यही है पीओके। तो पीओके का ही एक छोटा सा ये जो क्षेत्र है ऊपर का, यहीं पे बस केवल सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की सीमा है ये? 106 किलोमीटर की। अच्छा, कितने लोग ये सोचते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? ऐसा मानने की गलती आप मत करिएगा। पीओके भारत का ही हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और इसमें से भी इधर उत्तर का कुछ क्षेत्र इसने निर्माण कार्य के लिए पाकिस्तान ने चीन को सुपुर्द कर दिया है, इधर का क्षेत्र। वो भी मैं पढ़ाऊंगा कहीं कभी वीडियो में, किसी न किसी वीडियो में वो आपके समक्ष आएगा, ठीक। तो सारी बातें हो गई, मैंने बता दिया सारे जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके बारे में आपको मैंने बता दिया, जो भारत के साथ असली सीमा साझा करते हैं, है ना, प्रॉपरली आपने देख लिया। चलिए ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित आपको मैपिंग कराऊंगा। चलिए, धन्यवाद।